गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो वर्गो के लिए लेकर आई हूँ। और जो टॉपिक है वर्गो, वो इस रीडिंग का वो है कि आपके जो पर्सन है आपसे इतना नाराज़ क्यों है। तो जो भी चीज़ें आपको आप ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसको देखते हैं टाइमलेस रीडिंग को, तो आइज़ को क्लोज़ करके मेडिटेशन करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये जो डी बेस पर होते हैं तो आप इसको सबसे पहले सनसाइन से देखिएगा, उसके बाद आप मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। तो वर्गो जो रीडिंग है देख लेते हैं हम आपके लिए कि जो भी आपके पर्सन है वो आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है। तो गाइस, मैं बोलना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। जो सब जनरल रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है। और अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच होती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। तो जब भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तभी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं हम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। सो गाइस, देख लेते हैं वर्गो की जो आपके पर्सन है वो आपसे इतना नाराज़ क्यों है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए गाइस। अच्छा, 4 ऑफ वैंड्स, द हेयरपेंट, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, okay, 6 of cups, 10 of swords, ace of wands, 9 of wands and chariot and the moon. सो वर्गो कार्ड में आपकी कार्ड मेरे सामने है। चीज़ें जो है काफ़ी साफ हो रही है। एक आईने की तरह की जो पर्सन है, कोई पर्सन है आपके साथ जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिलेशन था आपका उनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था आपका और उनका। हो सकता है कि चीज़ें जो मुझे सामने दिखाई दे रही हैं वर्गो, कि स्टार्टिंग से आप और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए और धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, लड़ाइयाँ जो हैं ज़्यादा बढ़ती गई। और कम्युनिकेशन जो है आपका जैसे पहले होता था, मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन था आपका 2 घंटे आप 4-6 घंटे आप बोलते थे एक दूसरे से, काफ़ी देर आपसे बातें करते थे, फिर भी आपका मन नहीं भरता था। बट अभी क्या हो रहा है वर्गो, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, जैसे कि होता है ना कि एक लव लाइफ जो थी आपकी काफ़ी अनबैलेंस में आ गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आपके पर्सन है, हो सकता है कि आपने उनको मैरिज के लिए बोला हो। आपके जो पर्सन है मुझे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव से दिखाई दे रहे हैं पास्ट में, कि आपकी लड़ाई झगड़ा और टेंशन जो है और दोनों में बातें जो है वो प्रॉपर तरीके से ना होकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, झगड़ा होना। और ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या होता है कि वर्गो जो पर्सन है आपके, वो बहुत ज़्यादा आपसे अग्रेसिव हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों की बात करना बंद हो गई। और कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है इसमें, कि पर्सन नाराज़ क्यों है। तो बहुत से जो वर्गो है उनके जो पर्सन है उन्होंने मैरिज के लिए भी बोला होगा। हो सकता है कि जो आपके पर्सन है उन्होंने बोला हो कि भाई हम मैरिज जो है, हम मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में मुझे इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। मैरिज के लिए अगर आपने बोला है तो वो काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना कि वर्क लाइफ में या फैमिली इशू मुझे दिखाई दे रहा है आपकी उसमें, कि वो इन चीज़ों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी और उनके बीच दूरियां आ गई। और बात जो है वो प्रॉपर तरीके से ना होकर रुक रुक कर होने लगी। बात जो है अच्छे से ना होकर एक प्रॉब्लम में आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है, बहुत से वर्गों के पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। बातें जो है आप टाइम नहीं दे पा रहे होंगे अपने पर्सन को, या
मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है, अगर आपने कोई मैसेज दिया तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से उस मैसेज का आंसर नहीं दिया, या दिया भी तो काफ़ी देर में दिया, तो उनको इस चीज़ों से लगा कि भाई आप जो है वो कहीं इधर उधर तो मूव ऑन नहीं हो गए, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो टाइम की वजह से भी जो आपके पर्सन है उनको आप टाइम नहीं दे पाए, तो इन चीज़ों से भी जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके नाराज़ दिखाई दिए। दूसरा, जो भी पर्सन है आपके वर्क को, वो ट्रू लव में है, क्योंकि जो भी पर्सन है वो ट्रू लव में है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपके लिए एक, कहते हैं ना, एक प्यार, एक लव मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं वर्क को आपके पर्सन की कि भले ही वो नाराज़ है आपसे, हो सकता है आपसे बात नहीं हो रही है, बट वेटिंग में है। देखिए, एक बंदा खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो एक बैंड्स को पकड़कर खड़ा हुआ है। तो जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक वेटिंग वाली पोजीशन में है, एक इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, अग्रेसिव भी है और उसकी वजह से बात उदास भी है कि भाई आप आओ, बात करो और चीज़ें जो है क्लियर करो। तो कहीं न कहीं जो पर्सन है वो नाराज़ तो हैं। ठीक है, हमने मान लिया किसी चीज़ के पीछे, या तो आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने वर्क लाइफ में उलझे हैं, या फिर उनको ये लग रहा होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो रही होगी कि भाई आप कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं आप और तो नहीं इधर उधर मूव ऑन हो गए। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं पर्सन की, वो एक ट्रू लव फीलिंग वाली आ रही है कि वर्क को जो भी पर्सन है आपके, वो ट्रू लव में है और वो नहीं चाहते हैं कि जो आप हैं, आप उनका जो पर्सन है वो कहीं भी मूव ऑन हो उनसे, या किसी और पर्सन से बात करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके वर्क के पर्सन की निकल कर आ रही हैं कि प्यार जो है बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है उनके अंदर। फीलिंग जो कहीं न कहीं निकल कर आ रही है वो ट्रू लव की आ रही है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक इमोशन है, एक किसी कोई चीज़ ऐसी है जिसका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी फँस के थोड़ा टेंशन हो के ये जो चीज़ें हैं वर्क को मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं कि इस वजह से जो पर्सन है थोड़ा-सा परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और या फिर ये कह लीजिए कि वो नाराज़ है आपसे। तो नाराज़गी मुझे इतनी नहीं दिखाई दे रही जितनी मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है एक वेटिंग वाली सिचुएशन में है। एक प्रॉब्लम जो होती है ना कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को सुलझाने में भी लगे हैं। हो सकता है कि मैरिज वगैरह कमिटमेंट हुआ होगा, तो फैमिली इशू आ रहा हो, तो इसके चक्कर में भी थोड़ा-सा कभी-कभी हो जाता है कि परेशान हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। गाइस, आई होप सो आपसे ज़्यादा रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुए हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तब तक के लिए। टिल देन बाय बाय।